जो भी व्यक्ति YouTube पर हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। YouTube को हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उसको भी ज्वाइन करें। और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक भी जरूर करें। जिसकी लिंक मैंने व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम सारी अपडेट देते हैं शाम की क्लास की भी, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ मेरे कॉन्टेक्ट नंबर भी हैं। अगर आप कभी कुछ आपके साथ कोई बाजार में कुछ प्रॉब्लम आ जाए ट्रेडिंग रिलेटेड, तो आप मुझे डायरेक्ट कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं। इसी के साथ देखते हैं आज पूरे दिन बाजार में क्या क्या हुआ और हमने बाजार को किस तरीके से समझा। तो 9-15 से हिस्टोरिकल से डाटा शुरू करते हैं। जो भी ये ऑप्शन चेन के बारे में नहीं जानता है, उन्हें थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे आप समझ पाओगे कि ऑप्शन चेन क्या होती है। ऑप्शन चेन पर जो डाटा आता है एनएससी द्वारा, वो डाटा हमें क्या दिखाता है और क्या उस डाटा से हमें समझना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको धीरे धीरे मिलेगी। तो 9:15 से शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल देखते हैं मॉर्निंग में 9:15 पर। हमने देखा कि सपोर्ट विक टुवर्ड बॉटम है। विक टुवर्ड बॉटम का मतलब होता है कि नीचे की तरफ कमजोर है। ठीक है। उसके बाद सपोर्ट में हमने एक और चीज देखी कि यहाँ पर ओ आई विक्टोर टॉप है। पर इसको विक्टोर टॉप कब मानेंगे? जब इमेजरी लाइन कहाँ है अपनी? ये वाली ना। ये वाली इमेजरी लाइन यहाँ होगी, तब इसको हम विक्टोर टॉप मानेंगे। तो अभी फिलहाल हम इसको विक्टोर बॉटम मानेंगे, मतलब कि नीचे की तरफ कमजोर। ठीक है। रेजिस्टेंस हमने देखा कि ये भी विक्टोर टॉप है, मतलब ये ऊपर की तरफ कमजोर है। ऊपर की तरफ कमजोर होने का मतलब कि रेजिस्टेंस चाह रहा है कि मैं बाजार को बुलिश करूं, और सपोर्ट चाह रहा है कि मैं बाजार को बेरिश करूं। तो ऐसी कंडीशन में 8 नंबर सिनेरियो बनता है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का। जिनको चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के बारे में नहीं पता है, उनको धीरे धीरे हम क्लास में सारी चीजें समझाने का प्रयास करेंगे। अभी फिलहाल आप देखकर समझने की कोशिश करें। तो 8 नंबर सिनेरियो में हम कहीं से भी ट्रेड नहीं ले सकते। ठीक है। तो हम अब एक टिक आगे बढ़ाते हैं, 9-16 का डाटा देखते हैं उसमें क्या चेंजेस आया। तो 9-16 पर हमने देखा कि रेजिस्टेंस भी विक्टोर बॉटम हो गया। अब रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम होने का क्या मतलब? इसका मतलब कि रेजिस्टेंस भी चाह रहा है आपकी मैं बेरिश हूं, और सपोर्ट भी चाह रहा है। इसको हम ब्लड बात कहते हैं कि एक बेरिश बाजार है। ठीक है। पर हम सपोर्ट की तरफ देखेंगे तो सपोर्ट अब फिलहाल स्ट्रांग हो गया। स्ट्रांग क्यों कहेंगे इसको? क्योंकि इमेजरी लाइन इसके पास आसपास नहीं आई। जब इमेजरी लाइन इसके आसपास आ जाएगी तो ये विक्टोर टॉप हो जाएगा। तो फिर से 9 नंबर सिनेरियो बन जाएगा। तो देखने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ते हैं। 9-17 पर हमने देखा कि सपोर्ट शिफ्ट हो गया बॉटम टू टॉप, मतलब ऊपर नीचे से ऊपर आ गया सपोर्ट। इसका मतलब क्या है? सपोर्ट ये दर्शा रहा है कि मैं बुलिश हूं, और रेजिस्टेंस ये दर्शा रहा है कि मैं बेरिश हूं। ऐसी कंडीशन में 9 नंबर सिनेरियो बनता है। फिर से हम ट्रेड तो ले सकते नहीं है, तो हम फिर से इंतजार करेंगे, धैर्य रखेंगे। और फिर इमेजरी लाइन हमारी जहां हमें 22,200 और 22,150 के बीच में चाहिए थी, वो वहां गई। इसका मतलब क्या कि अब फिर से रेजिस्टेंस सपोर्ट विक्टोर टॉप हो गया। तो सपोर्ट विक्टोर टॉप होने के केस में रेजिस्टेंस विक्टोर बॉटम, सपोर्ट विक्टोर टॉप। 9 नंबर सिनेरियो में हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे, फिर से वेट करेंगे। और वेट करते करते थोड़ा आगे बढ़कर हम देखना का प्रयास करेंगे जब तक ये सारी क्लियरिटी हो जाए। पहले रेजिस्टेंस 22,300 पर विक्टोर बॉटम हो रहा था, जो अब 22,200 पर हो गया। जो कि मैं मॉर्निंग में जब स्टार्टिंग में यहाँ विक्टोर बॉटम था, तब मैं बात भी कर रहा था कि यहाँ विक्टोर बॉटम हो जाएगा और यही शिफ्ट होगा।
वैसा ही बाजार में हुआ भी था। अब थोड़ा आगे चलते हैं हम, और आगे चलकर बाजार को समझने का प्रयास करते हैं। 9:36 के आसपास ना तो रेजिस्टेंस शिफ्ट हुआ, ना ही सपोर्ट शिफ्ट हुआ, तो हम धैर्य रखकर इंतजार ही करेंगे, और इंतजार करने के साथ बाजार को देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका है। रेजिस्टेंस शिफ्ट होने का मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस बेरिश करना चाह रहा है बाजार को, और सपोर्ट सपोर्ट बुलिश करना चाह रहा है बाजार को, मतलब बाजार कंसोलिडेशन फेस में आएगा। ठीक है, अब हम ट्रेड कहाँ से ले सकते हैं? एक रिस्की ट्रेड यहाँ आसपास से आएगा, बनेगा, जो हमने लगभग बनाया भी था। यहाँ आसपास से, यहाँ इस वाली कैंडल से हमने एक रिस्की ट्रेड भी लिया था। हल्की सी रिस्क इंक्लूड थी, क्योंकि रेजिस्टेंस UR+1 बाजार के जाने की संभावना थी, फिर भी हमने लिया, अच्छा ट्रेड था। फिर यहाँ से एक और ट्रेड बना, ठीक है, 2 ट्रेड का हमने लुत्फ उठाया बाजार में। उसके बाद उसके बाद रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग हो गया था। रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग होने के केस में बाजार EOR-1 तक जाने की संभावना रखता है, और अगर सपोर्ट स्ट्रॉन्ग हो जाता है तो उस केस में UR+1 तक जाने की बाजार संभावना रखता है। ठीक है, अब EOR तो बाजार ने दे दिया। अगर EOR+1 जाता तो वो एक बेहद ही सेफ ट्रेड होता, पर बाजार कभी गया ही नहीं। धीरे धीरे सपोर्ट स्ट्रॉन्ग होने लगा, और लाइव बाजार में हम सब कुछ देख रहे थे, सब कुछ बात भी कर रहे थे। कंसोलिडेशन फेस को भी हमने देख कर ही बता दिया था मॉर्निंग में कि हाँ, ये कंसोलिडेशन फेस है, पूरा दिन कंसोलिडेट रहेगा बाजार। तो यहाँ से विक्रो टॉप होकर फिर टॉप पर शिफ्ट होकर फिर धीरे धीरे सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होने की कंडीशन बना रहा था। थोड़ा मैं आगे बढ़ा लेता हूँ, जिससे आपको सही तरीके से समझ भी आए और हमारा वक्त भी जाया ना हो। तो अब क्या हुआ, अब बाजार में सपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गया और रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग हो गया। ऐसे केस में रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू सॉरी रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। ऐसे केस में EOR+1 250 का है, जो 276 जाने के बाजार की कैपेसिटी होती है, और EOR-1 जो 131 जाने की बाजार की कैपेसिटी होती है। फिर बाजार थोड़ी देर कंसोलिडेट रहा यहीं आसपास, लगभग 11:45 12 बजे तक, 12 बजे के आसपास तक कंसोलिडेशन फेस में ही रहा। सिनेरियो नहीं, कोई सिनेरियो चेंज नहीं हुआ। तो इसके बाद बाजार EOR-1 EOS-1 गया, EOS-1 गया। कितने बजे गया? लगभग 12:35 के आसपास ना, 12:35 लगा देते हैं हम, 12:30 से बाजार को देखने का प्रयास करते हैं। EOR-1 गया, EOR-1 से एक सेफ ट्रेड था, पर हमने किसी ने नहीं लिया। नहीं लेने का कारण हमें पहले से दिखाई दे रहा था कि बाजार में ये 67% जो है वो 75% कभी भी हो जाएगा, और सपोर्ट को कमजोर कर देगा, वीक कर देगा सपोर्ट साइड। ऐसे केस में बाजार यहां तक गिर जाएगा। यहां तक गिरने का कारण क्या है? क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट अगेन वीक टुवर्ड बॉटम, तो एक ये ब्लड बाथ का सिनेरियो बन जाता है। और ब्लड बाथ के सिनेरियो में आपको इस बात का ख्याल रखना होगा कि कोई भी ट्रेड रिस्की हो जाता है, और बहुत हेवीली रिस्की होता है। तो हमने यहाँ से एक ट्रेड भी लिया था, मुझे याद है, जब तक लगभग
यहाँ आसपास से ट्रेड लिया था और यहाँ आसपास एग्जिट कर दिया था, क्योंकि ये सिनेरियो चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा था। और मुझे तो 11 बजे से लगभग से ये लग रहा था कि बाजार यहाँ आसपास आएगा, और यहाँ हिट भी किया इसने। ठीक है, तो जब यहाँ से फिर से बाजार बेरिश हुआ, तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के हिसाब से आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको ये वैल्यू दे बाजार, तब आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। सेवेंटी 4% हो गया, बाजार वहीं अटका हुआ है। अगर किसी ने लिया है, वैसे ये सेफ ट्रेड है, पर सिचुएशन को देखने के बाद भी अगर कोई एग्जिट नहीं हुआ है, तो बाजार ने लगभग 10 से 20-25 मिनट तक बाजार ने एग्जिट होने का मौका दिया है कि निकल जाओ, मैं अब बेरिश होने वाला हूँ। अगर कोई यहाँ पर ट्रैप हुआ है तो उसकी गलती है, उसने ये परसेंटेज नहीं देखे। ये अगर 75% आप देख लेते तो बाजार में रुकते नहीं। उसके बाद धीरे धीरे बाजार इसके यहां तक गया, 72 तक। सेवेंटी टू पर जाने के बाद सपोर्ट शिफ्ट हो गया 22,200 से 100 पर। 93% अभी तक नहीं हुआ। लगभग 2 सवा 2 के बजे के बाद आसपास ये शिफ्ट हो गया था। शिफ्ट होने के केस में बाजार को यहां तक जाना है, अगर ये स्ट्रॉन्ग हो गया तो। और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ तो जहां चल रहा है वहीं तक जाना है। तो हम देखने का प्रयास करते हैं। लगभग ये ऑलमोस्ट शिफ्ट हो ही गया है। 2:30 बजे बाद आपको कोई ट्रेड नहीं करना है, उस बात का भी ख्याल रखें। ये 3 बजे लगभग शिफ्ट हो गया। शिफ्ट होकर बाजार का ये 280 281 आ रहा था वैल्यू, जो इसने अपना पूरा कर लिया। अब इसके पास नीचे का कोई मूवमेंट बचा नहीं। अब ऐसे केस में सभी का सवाल होगा, बाजार ऊपर क्यों गया। बाजार ऊपर जाने का कारण यह है कि जब नीचे का मूवमेंट पूरा कंप्लीट कर लेगा वो, तो बाजार या तो कंसोलिडेट हो जाएगा या आसपास सिमिलर आ जाएगा। तो यहाँ 150 के डाइवर्जन तक गया 178, और यही बाजार एंड हो गया 178 के आसपास जाकर एंड हो गया। तो ये सारी सिचुएशन, ये सारी संभावनाएं हम आराम से बाजार को देखकर प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बाजार को पहचान सकते हैं ऑप्शन चेन के जरिए। और ऑप्शन चेन को देखना बेहद ही आसान है। ऑप्शन चेन में आपको कुछ नहीं देखना होता है। ऑप्शन चेन में सिर्फ और सिर्फ आप ओआई वॉल्यूम, कॉल साइड की, पुट साइड की ओआई वॉल्यूम देख लीजिए, आपको आसानी से पता चल जाएगा। जो भी व्यक्ति यूट्यूब पर देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो आपको क्लास का मिलेगा, जिसमें हम जो भी समझेंगे वो आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो वो वीडियो भी जरूर देखें, और वीडियो को लाइक करें, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें, और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर सेव कर लें। अगर आपको कोई भी तकलीफ है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं।